आ गई। हम्म, क्या तुमने मॉम को कुछ बताया? मैं क्यों कुछ बताऊँ उन्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हवा चुगली करती बैठती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। और जिस तरीके से तुम बिहेवियर करती हो ना, उसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। अगर तुम्हें ऐसे ही फालतू बातें करनी है ना तो जाओ यहाँ से। तुमसे तो बहस भी करना बेकार है। न जाने खुद को क्या समझते बैठते हो, पता नहीं किस चीज़ की महारानी है। तो मॉम, आप अभी तक सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी शिका। मॉम, आओ इधर और बैठो। मॉम, क्या हुआ? क्या क्या प्रॉब्लम और परेशानी चालू है तुम दोनों के बीच में? मॉम, कुछ भी नहीं चालू है। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे सब कुछ समझ आता है। चलो बताओ अब क्या हुआ? शुगा, अगर तुम नहीं बताना चाहते ना तो मत बताओ। फिर हाँ, रोते हुए मेरे पास मत आना। मॉम, वो लड़की दिन ब दिन हद पार करती है, पता है। आज मैंने उसे रेस्टोरेंट में किसी हमारे एम्प्लॉय हान के साथ देखा था। तो इसमें बड़ी बात क्या है? मीटिंग के सिलसिले से गई होंगी। नो वे मॉम, उस लड़की ने उस हान का हाथ पकड़ा था और वो भी किस भी कर रही थी उसे, फ्लाई। और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग था। अब तुम अपना बताओ। मॉम, हाँ, तुम तो वहाँ पर रोटियां तोड़ने के लिए नहीं गए होंगे। ऑब्वियसली बात है कि रेस्टोरेंट में गए होंगे तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गए होंगे। वो मुझे ज़्यादा घुमाओ मत। मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी बातें, ठीक है। तुम्हारा मैसेज देख लिया था मैंने फ़ोन में। बेटा, तुम्हारी माँ हो, मुझे सब कुछ पता है। और तुम जैसे बेटे को ना न जाने समझाना बेवकूफ़ी भरा काम है। और तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी साइड लूँगी। हाँ, गुड नाइट। यार हद होती है। मैंने मुझ पर ही आ जाते सारे लोग। और कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ, एकदम छोटी छोटी। वाह, हबी, हाँ हबी, क्या करें आप? आप पागल हो गए हो? हाँ, मुझे मुझे नफरत है। ये मछलियाँ यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, मुझे हेट है इन मछलियों से। अभी अभी प्लीज शांत हो जाइए ना प्लीज। वो प्लीज 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 मत कीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए अभी प्लीज, मैंने कहा ना। आप मेरी बात सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए बस। आप उन मछलियों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हाँ, मुझे बस नफरत है और इसके लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि मुझ जैसे स्टूपिड आदमी के लिए ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पर नफरत करना इज़ नॉर्मल। हाँ, देखिए, मुझे नहीं पता, पर मैं सच कहती हूँ कि वो तो तुमने मुझसे बिना पूछे ये मछलियों का टैंक यहाँ पर रख दिया। आइए मेरे साथ, देखिए कितने प्यारे हैं। अगर हम इसे करीब से देखेंगे ना तो सच में बहुत प्यारे हैं। प्लीज आइए ना। तुम पागल हो सच में, यू इडियट। क्या है ये? किस चीज से प्यारे लग रही है तुम्हें? अभी आप इन्हें आराम से और शांति से देखोगे तो आपको ये प्यारे लगेंगे, ऐसे में नहीं। देखो कितने प्यारे दोनों दोनों जोड़े हैं, पता है आपको। और हमेशा साथ रहते हैं। ये बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद करो। कोई मछलियाँ प्यार व्यार नहीं करती हैं। अगर आपको
नहीं पता तो ये आपकी गलती है, पर मुझे लगता है कि मछलियाँ भी प्यार करती है। क्या? तुम इस तरीके से पागल बातें कैसे कर सकती हो, यू डम? तुम सच में बेवकूफ़ हो। और प्रेगनेंसी में इस तरीके से बेवकूफ़ बातें करूँगी ना तो बच्चा भी तुम्हारे जैसा पागल पैदा होगा। मैं पागल नहीं हूँ तो क्या हो तुम? क्या हो तुम? अब उठो यहाँ से। मॉम का फ़ोन। क्या हुआ? एक मिनट। जी मॉम। हाँ। सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम आएंगे ना। मैं एक बार इनसे पूछ लूँ? अभी मॉम ने आज रात के डिनर के लिए हमें इनवाइट किया है, क्या हम चले? मॉम ने? अरे यार शिट। दिखाओ फोन। अभी आपने फोन को क्यों कट कर दिया? क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है वहाँ पर जाने का। तुम जानते हो ना कि डैड हमेशा हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। हाँ बे, वो मेरा मन था मॉम के यहाँ पर जाने का, तो मैं क्या करूँ? तुम सच में बेवकूफ़ लड़की हो। गुड मॉर्निंग जंगकुक। आयु, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम जाओ कमरे में, मैं आता हूँ। गुड। अभी आपके लिए नाश्ता बनाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या तुम बस बताने का काम करोगे? हाँ, कल रात तुम उसके साथ, तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो। मैं तुमसे प्यार कर देती और तुम आयु नो, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्या कह रही हो? ओह, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे कमरे के बाहर जो वो आवाज़ें आ रही थी उसका क्या? हाँ, मैंने कहा था ना उसके करीब जाना नहीं। आयु, मैं तो बस उसे छोटी सी पनिशमेंट दे रहा था। वो 10 बार मेरा दिमाग ख़राब करती है ना, इस वजह से। पनिशमेंट अलग तरीके से भी दी जा सकती है। मेरी पनिशमेंट इसी टाइप की होती है। मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इस टाई से मैं अपने जगह को छीन कर रहूंगी। हाँ, वाह, ब्रेकफास्ट रेडी है लगभग। ये क्या है? जिमिन, कल के बिहेवियर के लिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुमने मॉम के सामने जाकर कोई चुगली नहीं की है। थैंक यू सो मच। और बस यही चाहूँगा कि तुम मुझे माफ़ करो। पार्सल? जी मैडम, ये आपका पार्सल। थैंक यू सो मच। ये क्या है? अम्म, हाँ, बीटीएस की कॉन्सर्ट टिकट। क्या तुम्हें पता है बीटीएस की कॉन्सर्ट टिकट? वैसे मुझे भी पसंद है वो, पर शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। मॉम को जाना था, इस वजह से मैंने वो मंगवाया था। ओह, ये लो। और साथ में तुम्हारी भी एक है और डैड की भी। हम चारों फैमिली मिलकर जाने वाले हैं। चारों फैमिली या चारों फैमिली मेंबर? हाँ वही। नाउ हैप्पी? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ऑफ कोर्स मैंने माफ़ कर दिया है। हाँ, थैंक यू। ओ मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुक के करीब जाने की? क्या मतलब है तुम्हारा? और वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है, वो जब चाहे मेरे कमरे में आ सकते हैं, भले ही तुम्हारे नहीं, क्योंकि तुम उनकी कुछ नहीं लगती हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपनी औकात मत भूलो। देखना जंगकुक कि एक दिन तुझे इस घर के बाहर फेंक देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जी जी,
ऑलराइट, आई कॉल यू लेटर। अभी आपका ही गर्म दूध रखो नीचे। अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाओ? नहीं, वैसे गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। गुड न्यूज़ किस चीज़ की? तुम्हारे वो अंकल कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्या? मेरे अंकल यहाँ पर आ रहे? सच्ची? मैं ऐसे फालतू चीज़ों में मजाक नहीं करता हूँ और मुझे कोई शौक भी नहीं मजाक करने का। उन्होंने कहा कि तुम्हें देखना चाहते हैं, इस वजह से। एक मिनट, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ बोलना बंद करो। क्या हुआ ये? अभी मैं ठीक हूँ। इधर आओ। हाँ मैं ठीक हूँ। किसने तुम्हें ये तमाच मारा? किसकी हिम्मत है मेरे अलावा जो तुम्हें थप्पड़ मारे? अभी देखने दो मुझे, अब जवाब दो, कौन है वो? कोई नहीं, मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे अच्छी तरीके से पता है। बताओ किसने मारा तुम्हें? वो अभी मैं चलती हूँ। मैं जानता हूँ तमाचा तुम्हें किसने मारा है। आयु ने। गुड मॉर्निंग जंगकुक। गुड मॉर्निंग अंकल। कहाँ पर लेटा है? हाँ वो किचन में है। हटो। टाई, देखो कौन आया है, मैं तुम्हारा जी होप अंकल। अंकल आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पर देखकर, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हो। हाँ अब आना तो पड़ेगा ही ना। मैं सोच रहा था कि जिमिन के पास चला जाऊँ, पर फिर याद आया कि उसके पास तो ऑलरेडी नामजुन और जिन है, पर तुम दोनों के पास तो मेरे अलावा कोई। ये कौन है? अरे जंगकुक, कौन है ये नौकरानी? नहीं लाया हो क्या? क्या? मैं नौकरानी? नहीं एक्चुअली अंकल ऐसी बात नहीं है, वो नौकरानी नहीं है, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है, मेरी हेल्पर है। मतलब यहाँ पर मदद करने के लिए आई है। जंगकुक, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो पेट से है और तुम उससे काम करवाते हो? नहीं, टाई खुद से काम करती है, और ये तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा ही होता है ना। चुप रहो तुम। और तुम वो लड़की क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने एक गर्भवती महिला काम कर रही है और तुम इस तरीके से घूमे जा रही हो। चलो चलो काम में लग जाओ तुम। चलो, मुँह क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें तो देख लूंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? वो ना अंकल के लिए कुछ पेस्ट्रीज बनाई थी, तो सोचा कि टेबल में सर्व कर दो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेड को हायर कर लिया है, ठीक है ना? और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अंकल के सामने ये दिखावा करो कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ। इतना ज़्यादा केयरलेस मत बनो। मैं तो बस उनकी हैप्पी के लिए ये सब कर रही थी। मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं आपके बारे में उनके माइंड में कोई गलत थिंकिंग रखो। जो शराब, मैंने तुमसे कुछ कहा है, आइंदा से ये काम मत करना। टाई डे, तुम फिर से यहाँ पर चालू हो गए। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, इसे टेस्ट कीजिए प्लीज़। क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? हाँ, मेड को ये डिश बनानी नहीं आती है जो अंकल को बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि बस अब जो शराब, तुम ना मेरी बात नहीं मान रही हो आजकल। तुम्हें लगता नहीं है
देखो, तुम प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं कर पाऊँगा। ये मत भूलो कि मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो है ना, अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि जहान जंगकोक का अगर गुस्सा आ गया ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। समझी तुम? हाँ, समझ गई। पर इसे टेस्ट तो कर लीजिए, बहुत टेस्टी बना है। तुम खुद खाओ। अरे मैं चाहे जितना भी कोशिश करूँ, इनका दिल जीतने की इन्हें कभी भी मेरी परवाह नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अकड़ू है, अकड़ू। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छा खाना बनाया है। और टे, तुम्हारे हाथ की ये डिश तो हमेशा से मेरी फेवरेट थी, पर तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। इट्स ओके अंकल, और मुझे खुशी होती है जब मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। देखो, सीखो कुछ। तुम शादी होने के बाद क्या करूँगी, अपने पति को क्या खिलाऊंगी? हाँ जंगकुक, तुम्हारी तुम्हारी नौकर को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अंकल, वो मेरी नौकरानी नहीं है। अच्छा वाह, ये लड़की यहाँ पर है। मेरी टे का ख्याल तो रखेंगी, क्योंकि वो अभी इस प्रेगनेंसी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। पर क्या, ये लड़की यहाँ पर होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। पर सुनो, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। ऐसे ही नहीं घूमना है इस घर में। अभी इस घर में रहती हो तो इस घर के काम भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? टे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है तुम्हें। और जंगकुक, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, प्लीज़ अंकल खाना खाइए ना। अरे हाँ बेटा, खा रहा हूँ खा रहा हूँ। जंगकुक इज टू मच। मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने ज़्यादा नामर्द रहोगे। तुम उस बुड्ढे के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाए? ये बात ये है कि प्लीज़ आयो, उनके सामने कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे डैड के पास जाकर मेरी शिकायत करे। यू नो व्हाट, मतलब कि तुम इस घर में मुझे एक मेड की तरह देखोगे। तुम्हारा वो अंकल मुझसे कुछ भी करवा रहा है। अभी बर्तन धोकर आई हूँ मैं बेसिंग से, खाने के टेबल साफ किया मैंने। इस घर में मैं एक नौकरानी बनकर रही हूँ, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं कुछ नहीं सुनने वाली जंगकुक। तुम्हें उस बुढ़े को इस घर से जल्दी निकाल कर बाहर फेंकना है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वो खुद ब खुद चले जाएंगे। ओके? तो क्या मैं इतने दिन बस यहाँ का झाड़ू पोछा करती रहूँ? प्लीज़ संभाल लो ना। वैसे भी तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए। जंगकुक, मैं उस बुढ़े को मार दूंगी। आप आ गए? मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। ओके जी। इस वक्त दरवाजे के बाहर कौन होगा? अंकल, आप इतनी रात को यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सोच रहा था कि एक बार सोने से पहले तुम्हारा चेहरा देख लो, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे तुम कुछ ठीक नहीं थी, खुश नहीं थी तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बेटा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। मुझसे सच सच बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी टाइम मुझसे कुछ भी छुपाए। हाँ ज़रूर बताइए ना। बेटा, वो लड़की जंगकुक की कोई हेल्पर नहीं थी, एम आई राइट? नहीं अंकल, वो उन्हीं की हेल्पर थी, उन्हीं के ऑफिस की थी, और यहाँ पर उनके कुछ फाइलों को देखने के लिए आई थी। अच्छा बेटा, मैं बताए, मुझे सब कुछ समझ में आता है। मैं जब देखता हूँ ना सामने वाले का फेस, मुझे सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। तो इस वजह से मुझसे झूठ बोलने की ये गुस्ताखी मत करना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। अब सच सच बताओ, वो जंगकुक की गर्लफ्रेंड है ना? नहीं अंकल, वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोलो। टे,
तुम मुझसे झूठ बोलना कब से चालू कर दिया तुमने? हाँ, तुम मुझे अब कुछ भी नहीं बताती यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, जरा सी भी बात मुझे नहीं बताते हो। क्यों? अंकल, मैं सच कह रही हूँ, ऐसे हालत में झूठ बोलना इस सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो अब बताओ मुझे जल्दी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज़। फिक्र मत करो बेटा, मैं जंकू को तो कुछ नहीं बोलूँगा, बट अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, उस लड़की की अच्छी तरीके से खातिरदारी करूँगा मैं, ताकि उसे पता तो चले कि किसी के भी घर में घुस कर रहना कि सच में बुरी बात है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। थैंक यू, मुझे विश्वास है कि वो बदल जाएंगे ज़रूर। बस तुम फिक्र मत करो, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट टाय। तुम अभी कहाँ से आ रहे हो तुम? हाँ, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं, वो तो बस ऐसे, मतलब। अच्छा, अंकल, तुम उनसे क्या बात कर रही थी? हाँ, क्या कही तुमने? ये तो नहीं बताया कि आयु मेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तो बस मुझसे हालचाल पूछने के लिए आए थे। तुम्हें पता है, तुम जब भी लड़खड़ाती हो ना तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब साफ साफ बताओ कि क्या क्या कहा तुमने उनसे? हाँ, सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस डर की वजह से हकलाती हूँ। चलो, क्या करें आप? यू नो, आज मेरा मूड है, आपका मूड हमेशा रहता है। ये क्या करें आप? आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सिर्फ 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, अभी तो बहुत टाइम है बेबी। चलो ना, कुछ फन करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना है। शराब, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओ। हाय, तुम ना सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या? हाँ, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ आप मेरे लिए ला कर दो ना। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझसे कह रहे हो? प्लीज़ अभी, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन कर रहा है। आप नहीं लेकर दूँगी तो मैं कूदूँगी। पागल लड़के, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में तुम कैसे कूद सकते हो? मैं बस, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मत करो ना, मतलब मैं ऐसे रहूँगी। तुम सच में पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हारी इस बचकानी हरकतों की वजह से नहीं जाने वाला हूँ आधी रात को कहीं बाहर। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का बहुत मन कर रहा है। अब प्लीज़, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी हो। तुम नहीं जानती? पता नहीं, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, पर आपका ये बेबी ये ज़िद कर रहा है। ऑलराइट, मैं सर्वेंट को बोल दूँगा, वो ला देंगे। मुझे उनके हाथों का नहीं चाहिए, मैं चाहती थी कि आप, अब कोई बात नहीं, मैं उनके हाथों का भी खा लूँगी,
थैंक यू सो मच। वाह, सच में बेटा शुभा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज तक कि तुमने सबसे अच्छा काम, पहली मुझे इतनी अच्छी बहू दिया, और दूसरा कि तुमने मुझे बीटीएस का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या गाते हैं, एक नंबर गाते। मैं तो वहीं पर रहने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, वो थोड़ी ना रहते वहाँ पर। बहुत अच्छे थे। हाँ, वो सच में बहुत। और पता है, उनमें से जो अगस्टी है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे सच में वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग तो इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो जैसे कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बांसुरी की तारीफ कर दिया जाए। तुम जल रहे हो ना, ताकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम नहीं हो। मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मुझे किसी की कॉम्प्लीमेंट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो सच में उस अगस्टी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। सच में बेटा, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, पर शायद अगस्टी जब से वहाँ से यहाँ पर आया है ना, उसका नाम के नारे जपे जा रहे हैं। उस अगस्त में और मुझ में क्या कमी है? लगभग हम दोनों सेम ही दिखते हैं ना। बस फ़र्क इतना है कि मुझे गाना नहीं गाना आता। आई मीन रैपिंग, व्हाटएवर। मैं जा रहा हूँ। अब ये तीनों रात भर ना उस अगस्टी के नाम के नारे जपेंगे और मुझे बोर फील करवाएंगे। इससे पहले शुगा वो फिर से तुम्हें उस अगस्टी से कंपेयर करे, जाकर सो जा। बहुत नींद आ रही है, पर जो भी हो, मुझे तो वो मोची बहुत क्यूट लगा। बाकी भी अच्छे थे। चलो अब सो जाओ। हाँ, ये सो गया फाइनली। ये थक हार कर सो गया। अगस्टी के बारे में सुनकर कहीं इससे पहले ये जाग जाए और मुझ पे ना बरसे। जिमिन, तू भी सो जा। पर कुछ भी कहो, कॉन्सर्ट में मज़ा तो बहुत आया था। क्या गाना गाते वो लोग, क्या डांस करते, क्या परफॉर्मेंस करते, क्या आवाज़ है उनकी, क्या रिएक्शन उनके फेस। वाह, ये अब तक सोई नहीं। जिमिन, हाँ, सो जाओ प्लीज़। और मैं सच में थक गया हूँ। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने तुम लोगों को वो टिकट दिया। अब तुम सो रही हो कि नहीं? हाँ, ठीक है भाई, सो रही हूँ मैं। गुड नाइट। सुकून से सोने भी नहीं देते ये लोग। ये इतनी सुबह कौन आ गया? अरे तुम सुबिन, टाइम में तुमसे मिलने के लिए आया हो। कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुबिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी मैं बस टाय से मिलने के लिए आया था और कुछ नहीं। वैसे भी वो मेरी फ्रेंड है, तो यहाँ पर मैं मिल सकता हूँ ना। एम आई राइट? अभी आपको कुछ चाहिए? जो शराब लिसन, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। जब चाहे तुम्हारी मर्जी यहाँ पर आओ। और तुम्हें किसने हक दिया यहाँ पर आने के लिए? तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी भी गैर मर्द के सामने खड़ी रहना। और तुम अभी भी खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? यहाँ से निकलो। अभी देखो, जाओ यहाँ से, वरना मेरे गार्ड्स आएंगे और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक देंगे। इंसल्ट तुम्हारी होंगी, तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह उठाकर चुपचाप मेरे घर के बाहर चले जाओ। सुबिन, देखो, मेरा दिमाग पहले से ख़राब है। अगर तुम चाहते नहीं कि तुम्हारे हाथ पैर को नुकसान पहुँचे, तो यहाँ से निकलो, ओके? अभी लेट्स गो, अंदर चलिए। अभी चलिए अंदर प्लीज़, मैं देख लूँगा तुझे, ओके? चलिए। चलो, जब अंकल को फ़ोन करके बता देता हूँ।
उनका काम तो हो चुका है। अभी आपको इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, वो मेरा दोस्त था। जस्ट शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं है कोई मेल फ्रेंड्स को बनाने का। आप ये क्या बात कर रहे हो? देखो मेरी बात कान खोल के सुनो, वो सुबिन तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। आई मीन वो तुम्हारे फ्रेंड होने के लिए परफेक्ट नहीं है। वो किसी भी एंगल से तुम्हारा फ्रेंड नहीं लगता है। अभी वो सच में अच्छा इंसान है। मुझसे ज़बान मत लड़ाओ। इस पूरी दुनिया में मैं ही अच्छा हूँ और मैं ही बुरा। तो तुम्हें जिससे भी फ्रेंडशिप करनी है समझ लो वो आखिरी पर्सन में ही हो। तो मेरे अलावा किसी के भी साथ दोस्ती यारी करने का सोचना भी मत, ओके? और हाँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अब तुम्हारी वो मेल फ्रेंड मेरे घर तक आए। समझ रहे हो तुम? ओके, समझ गई। अभी आज हॉस्पिटल जाना था। क्या आप चलोगे मेरे साथ टेस्ट करने के लिए? पर अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। वेट, रुको। हाँ, हॉस्पिटल जाना है आज। ऑलराइट, मैं आऊँगा आज हॉस्पिटल तुम्हारे साथ। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या आप सच में आने वाले हो? मुझसे ज़बान मत लड़ाओ और मैंने कहा ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। अगर तुम जल्दी से रेडी नहीं हो पाए तो फिर मेरा मूड भी ऑफ हो सकता है और शायद मैं नहीं आ पाऊँ। तो यहाँ पर ज़्यादा बातें करना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस में भी जाना है। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। शिट, इस जंगू की प्रॉब्लम क्या है? उस टाइम के इतनी क्लोज कैसे जा सकता है वो? आज वो उसके साथ हॉस्पिटल जा रहा है। कल वो कहेगा कि वो बच्चा उसी का है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, ये ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। जंगकुक और इस टाई को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो आप है टे के हस्बैंड, एम आई राइट? जी डॉक्टर। तो इतना समय कहाँ पर थे आप? आपकी वाइफ हमेशा अकेले आती थी प्रेगनेंसी चेकअप करने के लिए। आप फादर होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी? आपको अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। आप कितने केयरलेस फादर एंड हस्बैंड हो, यू नो। वैसे वो सब ठीक है, आपकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और साथ ही आपका बेबी भी। आप चाहो तो देख सकते हो टीवी स्क्रीन में। अभी ये हमारा बच्चा है। दिख रहा है मुझे। अब मुझे डैड का फ़ोन आ रहा है तो मैं आ रहा हूँ। ओके जी। अभी हेलो जंगकुक, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग हो गया तो तुम आ रहे हो ना? मेरा वहाँ पर क्या काम डैड? और वैसे भी उस कंपनी की चेयर लीडर तो जियोन जिमिन है, तो फिर मैं क्यों ही आऊँ? आप लोग वहाँ पर हैंडल कर लीजिए, मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है। वॉट यू मीन जंगकुक? तुम्हें यहाँ पर होना कंपलसरी है, अंडरस्टैंड? एक्चुअली डैड, मैं सच में नहीं आ पाऊँगा, मुझे इम्पोर्टेंट वर्क है। ओके बाय। हेलो, इससे क्या हो गया? जॉन जिमिन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे लिए एक यादगार बनकर रहेंगी, बहुत ज़्यादा। ओह नो, ये तो न्यूज़ है। जिमिन के न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने के बाद लोगों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं। व्हाट?
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जॉन जिमिन एंड मैं इस कंपनी की चेयर लीडर हूँ और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो आप यहाँ पर आए हो। शिट, ये तो वही लड़की है। ये है वो चेयर लीडर जिसकी वजह से हमारी स्किन के बैंड बजी हुई है। व्हाट द हेल। मैंने जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किया था, आई होप कि वो सभी आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारी यही ख्वाहिश है और विश भी कि हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से काम करते रहें। यू शट अप बीच। ओह शिट, जिमिन तो प्रॉब्लम में है। ओह नो, ऐसा लग रहा है कि ये भीड़ जिमिन को छोड़ेंगे नहीं। जिमिन, चलो मेरे साथ चलो यहाँ से, लेट्स गो। हे जिमिन, आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तुम ठीक हो ना? डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा आखिर ये सब कैसे हुआ, बट आर यू ओके? शुगा ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स ओके। एक्चुअली कहने की तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च हुए हैं ना, उसमें कुछ हैवी केमिकल्स थे जिस वजह से लोगों को रिएक्शन हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से वो तुम पर चिढ़े हुए हैं। क्या? अभी आप जानते हो कि आज जिमिन के साथ क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वहाँ पर लोगों ने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर किया है। ओह आई सी। अच्छा, हाँ, और कुछ लोगों का मानना है कि वो उसके जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं ना, उसमें कुछ हैवी केमिकल्स थे। ओह शिट, ये तो सच में बहुत ज़्यादा बैड है। अभी आपको इसके बारे में पता लगाना होगा कि जिमिन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं वेला बैठा हूँ और मुझे कोई काम धंधे नहीं है? हटो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है अभी। तुम अभी तक सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी, सोच के परेशान हो कि उसकी हालत क्या होगी इस वक्त। तुम्हें उसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद की फिक्र करो और इस बच्चे की, तो बेहतर होगा। अभी मुझे जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। तुम अपने काम से काम रखो और इस वजह से तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें इस तरीके से ऑफिस के चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं है। वहाँ अगर उस चीज़ से तुम दूर रहोगे ना, दूरियां बनाकर रहोगे, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समझ रहे हो ना तुम? अब चुपचाप रहो और मुझे सोने दो, पहले मैं थक चुका हूँ। जिमिन, मुझे जिमिन के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। आखिर जंगकुक, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो एक बार इस मीटिंग में मिसिंग था और ऊपर से ये सब। पर मैं जानता हूँ कि जिमिन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ये ज़रूर किसी की सोची समझी साजिश है और इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा। जिमिन ठीक तो होंगी ना? तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शुगा है उसके साथ। उसे इस वक्त अकेलापन ही उसे सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर हम उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाए। ठीक है? समझ गई। जिमिन, आर यू ओके? क्या कर रहे हो तुम? ये हॉरर मूवी क्यों देख रही हो इतनी रात को? तुम ठीक तो हो ना? जिमिन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। मैं जानता हूँ कि जो भी वहाँ पर हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इवन मैं खुद शॉक हो गया था और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इसमें मेरी ही गलती होंगी। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस वजह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शांत रहो।
मुझे वो सब याद मत दिलाओ। ओके फाइन। उफ, हाँ, ये तो सच में बहुत ज़्यादा डरावनी है। तुम ये क्या कर रहे हो बदतमीज इंसान? देख नहीं रहे हो? हाँ हाँ, खुद तो डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। ये सच में बहुत ज़्यादा डरावना था, इस वजह से मैं डरता वरता नहीं हूँ वैसे। अच्छा हाँ, तुम कंट्रोल कंट्रोल जिमिन कंट्रोल। तुम बुले जैसे शक्ल के आदमी है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा डर नहीं रहा हूँ। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ। देखो, डरना ज़रूरी है, पर हमेशा चिल्ला चिल्ला कर डरना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं डर रही हूँ? ऑफ कोर्स, और मैं हूँ ना यहाँ पर। जस्ट शट अप, अपने फालतू बातें बंद करो और मेरा हाथ छोड़ो। ओके। वैसे ये क्या कॉमन सेंस है मूवी में? मतलब कुछ भी फेक, कुछ भी ये कर देते। इसमें एग्जैक्टली कुछ तो नॉर्मल होना चाहिए ना। am I right? ये लो, चेंज कर दिया। नाउ हैप्पी? ओह यहाँ, ऑफ कोर्स। वैसे बाद में मुझे सच में डर नहीं लग रहा था, वो तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था। ओके, जानता मैं डर रहा था। ओके फाइन। डोंट वरी जिमिन, प्लीज़। गुड मॉर्निंग टाय। गुड मॉर्निंग अंकल। जंगकुक, जंगकुक ये क्या है? हाँ, मैंने तुमसे बताया था ना कि टाय इस वक्त इस हालत में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, और तुम किस तरीके से केयरलेस हस्बैंड हो। हाँ, और वो तुम्हारी नौकर कहाँ पर है? वो एक्चुअली वो सो रही है। और वो क्यों सो रही है? उसे तुरंत बुलाओ ताकि वो मेरी टे के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना पाए। ठीक है, चलो टाय, हम दोनों आराम करते हैं। चलो जी, एक बार बस। यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरी पूरी खानदान को टपकाना पड़ेगा, तभी शायद मुझे सुकून मिलेगा। बट खैर कोई बात नहीं, पहले स्टार्टिंग तो मेरे डैड से होंगी। आयो। क्या डिश है, इतनी खटारी, इतना लाजवाब बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या क्या बवासीर बना कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये तो कुत्तों का खाना भी नहीं है, कुत्ते भी बेचारे खाकर लुढ़क जाए, और तुम हमें ये सब खिला रही हो। जंगकुक, तुम्हारी ये नौकर सच में केयरलेस है। ओह हेलो अंकल, आपकी बातें मैं अच्छे तरीके से सुन रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो मुझे बोलते रहो। मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं जंगकुक की आई हूँ। प्लीज़ स्टॉप। जंगकुक, क्या कहा इसने? अंकल, इसका कहना ये है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये सब भी काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर इस घर में रहना है तो करना पड़ेगा, वरना जाओ यहाँ से। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। गेट आउट। जंगकुक, मैं तुम्हें देख लूंगी, यू ब्लडी। ओह गॉड। जिमिन, तुम जानते हो डैड ने आज इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है। क्या है, जो भी हुआ उसके बाद भी तुम अभी रेडी हो? मतलब अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बता दो, मैं डैड को बता दूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है शुगा, और मैं इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे खुद को हैंडल करना आता है, और मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है और क्या नहीं। अगर मैंने गलती नहीं की है ना,
तो उसका फेस भी मुझे ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ ये मेरी झूठी केयर करना बंद करो और हाँ, यहाँ से हट जाओ। मैंने सच में जिमिन के लिए अच्छा चाहा था, मैं उसके लिए, फिर उसे अगर फिक्र ही नहीं है तो फिर मेरा क्या काम है सब चीज़ों का? मैं ही पागल हूँ ना? सच में आई एम क्रेजी। मुझे उसके मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। उसे जो करना कर रही, मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। उस जैसी घटिया और सेल्फिश लड़की के लिए मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? डैड, आपने फ़ोन करके मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? टाय, तुम जानते हो ना, जो भी जिमिन के साथ हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा वो अपसेट है और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में तुम भी रहो और इस वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर आ गया तुम्हें बुलाने के लिए। आई होप कि तुम आ जाओ। वो उन्होंने कहा था कि अभी इस वक्त ऐसे हालत में मतलब तुम्हें आना होगा। टाय प्लीज़, ओके? गुड मॉर्निंग डैड, आप यहाँ पर? जंगकुक, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहने कि आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम तो जानते हो कि जो भी हुआ था उसके बारे में, तो मैं चाहूँगा कि टाई को तुम साथ में लाओ, ओके? डैड, वो नहीं आ पाएंगी और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे है इंटरेस्ट। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जंगकुक? डैड, इम्पोर्टेंट बात है, बस इस वजह से। चलो डैड, मैं अभी आती हूँ। अभी? आप वो मुझे आना था। वो कहने की जिमिन काफ़ी ज़्यादा सैड है और अगर मैं उसकी सिस्टर उसके साथ नहीं होंगी तो कौन होगा? और इसी वजह से अपनी माउथ को बंद रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस हालत में तुम वहाँ पर जाओगी, बच्चे पर क्या असर होगा तुम जानती नहीं? हाँ, इधर देखो मेरे पास। क्यों? किसने कहा तुम्हें अपना एक छोटा सा दिमाग लगाने के लिए? हाँ, किसने कहा तुम्हें? और मैंने कहा ना एक बार कि तुम वहाँ पर नहीं आओगी तो नहीं आऊँगी। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। अगर नहीं सुना ना तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं आऊँगी, मुझे जाना है और ये भी मेरा आखिरी फैसला है। वरना मैं डैड को बता दूँगी कि आप तो अब तुम अपना मुंह चलाऊँगी ये छोटा सा। यू नो व्हाट डे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना तो फिर मैं भूल जाऊँगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अभी आपको वैसे भी कब और क्या ही याद रहता है मेरे बारे में। ठीक है, भाड़ में जाओ तुम। अभी जिमिन, क्या कहना है तुम्हारे बारे में? डैड, मतलब इस वक्त मैं यहाँ पर इस कंपनी का CEO हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सर कहो। सर, एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलती तो हो चुकी है तुमसे और कौन कौन मानता है कि ये गलती बहुत बड़ी है और जिमिन को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़। जंगकुक, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? डैड, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमने इस बार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है हमारी कंपनी पूरी तरीके से लॉस में चले जाए और फिर एक ही ऑप्शन होगा, हमें हमारी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट्स कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा होगा कि अगर जिमिन चेयर लीडर्स अगर आप चाहो तो मैं और कुछ नहीं कर सकता।
शायद जंगकुक ठीक कह रहा है और सबका फैसला भी यही है। तो जिमिन, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से निकालता हूँ। तुम ऑफिस में जॉब कर सकते हो बट हैज़ अ नॉर्मल एम्प्लॉय, ओके। और साथ ही इस कंपनी का न्यू चेयरमैन मैं बता देता हूँ, हमारे जॉन जंगकुक, मतलब मेरा बड़ा बेटा ही होगा, ओके। थैंक यू सो मच डैड। मैं अब पूरी कोशिश करूँगा इस जो भी मैस हुए चीज़ों को क्लियर करने का। आई होप मैं कर पाऊँ। गुड, थैंक यू सो मच जिमिन। जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो? टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं सच में मेरे काम को दिल से पसंद करती थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया है, पर तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैं क्या करूं? डैड को भी मुझ पर भरोसा नहीं, उन्होंने तो साफ मुझे निकाल दिया। अब मुझे इस ऑफिस में भी काम नहीं करना है। जिमिन प्लीज ऐसा मत कहो, मैं हूं ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, प्लीज डोंट क्राई प्लीज। डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? किसी ने भी मेरी बातों को समझने की भी कोशिश नहीं की, सुनने की भी कोशिश नहीं की, और कोई मुझे समझना भी नहीं चाहता है। डैड ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट क्राई, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। हेलो, हाँ काम हो चुका है, बस पहली सीढ़ी तो मैंने पार कर लिया, अब बस बाकी है मेरे डैड। मैं जो चाहता था वो धीरे धीरे शायद मैं हासिल कर रहा हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, आई कॉल यू लेटर। अभी क्या हुआ? अभी जिमिन के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड देखो अब चेयरमैन हो चुका है इस कंपनी का, और जल्दी ही इस कंपनी का CEO भी हो जाएगा। और उसके लिए तो तुम तो जानती हो ना, और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। अब जिमिन को उसके केक की सज़ा मिल गई तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है। अभी आप जानते कि जिमिन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, उसने किया या नहीं किया। मैं तो यहाँ पर अपने काम की वजह से खुश हूँ। वाह, अब मेरा मुंह मत ताको, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। यहाँ पर अपनी बकवास शक्ल लेकर खड़ी मत रहो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर क्या करूँ, इस प्रेगनेंसी में ज़्यादा बैठना भी नहीं हो रहा है मुझसे। एक तो ये तकलीफ़ और ऊपर से, पर कुछ भी हो जिमिन, मैं जिमिन का जो भी सच है वो सामने लेकर आऊँगी। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके पीछे कहीं मेरे हस्बैंड मिस्टर जॉन जंगकुक ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है शायद। अरे टाई, तुम अभी तक ऑफिस में? हाँ वो बस, तुम ठीक हो? हाँ हाँ वो तुम जानते हो ना, बारिश का मौसम है, बिजलियों का, और तुम यहाँ इस वक्त। क्या जंगकुक जानता है? हाँ क्या हुआ? टाई आर यू ओके? इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर देता हूँ, घर चलो। चलो। अभी आप
मैं। अभी आप यहाँ पर बाहर मेरा वेट कर रहे थे? क्या था वो? क्यों तुम उस सुमन की इतनी क्लोज थी? और किसने कहा था तुम्हें ऑफिस में उसकी टाइम तक रुकने के लिए? हाँ, और तुम रुकी तो रुकी, उसके साथ चली भी गई? हाँ, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? अभी आप ही ने कहा था कि मैं आपके नज़रों के सामने नहीं हूँ और इस वजह से। जस्ट शट अप। तुम हाँ, अभी ये क्या करें आप मेरे साथ इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते हैं। यू शट अप। तुम ना हद पार कर रही हो। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अभी हमें घर के अंदर चलना चाहिए, अंकल वेट कर रहे हैं। अंकल, ओह शिट, मैं उस बुढ़ी के बारे में कैसे भूल गया? वो भी तो यहाँ पर है। मैं सबको खत्म कर डालूंगा। ये लो, ये क्या है? मैं नया चेयरमैन हो चुका हूँ ना, तो उसी की खुशी में आज पार्टी है, यू नो। तो ड्रेस अच्छे तरीके से पहन कर रेडी होकर आ जाना। मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ, जिमिन तुम तैयार नहीं हो रही हो? आज पार्टी है। मॉम, आपको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी है? डैड ने मेरी बात को समझा भी नहीं और ना ही उन्होंने मेरी बात सुनी, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। मुझे नहीं आना है वहाँ पर। जिमिन लिसन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, बट इसके बारे में सोचो ना। जो भी तुम्हारे डैड ने किया तुम्हारे भले के लिए किया है, हमारी कंपनी को बचाने के लिए किया है जिमिन। और मुझे गलत साबित करके, जबकि मेरी गलती नहीं थी। मॉम, मैं जानती हूँ कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। मैं जानती हूँ ये ज़रूर। जिमिन, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही किसी और की। तुम्हें शांत रहना चाहिए। और हाँ, अगर तुम नहीं आओगी तो वहाँ पर लोग यही समझेंगे कि तुम जंगों की कामयाबी से जल रही हो, क्योंकि उसने तुम्हारी प्लेस ले ली। मॉम, जिमिन, तुम्हें आना होगा, ओके? नामजू ने ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी बेटी। मैंने जो किया वो सोच समझ के किया। और जब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें मेरी गलती है तो बेशक तुम मुझसे बात ना करो। अरे मैंने कब कहा? ठीक है, ऐसे चीज़ों में, ऐसे बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी दोस्ती को तोड़ दें। बिल्कुल भी नहीं। वैसे शानदार पार्टी है। हाँ, चलो अभी अब मूड ऑफ मत करो। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट जिमिन समझ लेंगी। चलो, आखिरकार तुमने तो मेरी साइड ली, वरना कोई भी मेरी इस फैसले से खुश नहीं था, सिवाय तुम्हारे और जंगकुक को लेकर। जंगकुक तो खुश होगा, जो वो चाहता था वो उसे मिल गया। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो एंजॉय करते हैं पार्टी। हाँ चलो। जिमिन, तुम्हारे इस दुख से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पर तुम्हारे इस रवैये से मैं सच में तुमसे अब दूरियां ही बना कर रहूँगा। ज़्यादा चपड़ नहीं करना। ये पार्टी है और ये मेरी पार्टी है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मैस करो। चले मैं वाइफी। वैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम चाहते हो कि इस पार्टी में मीडिया वाले हैं और मीडिया वालों के सामने तुम मेरी वाइफ हो, मेरे डैड है और तुम्हारे अंकल। इतना दिमाग लगा सकती हो तुम। अब चलो जल्दी। जंगकुक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। जंगकुक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जंगकुक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मॉम। थैंक यू डैड। एक्सक्यूज़ मी,
हेलो जिमिन। जिमिन, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? हाँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे किसी के ऊपर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और क्यों नहीं? ये तो मेरी गलती है ना। देखो ना, तुम्हारी कुर्सी मैंने छीन ली। तुम्हें तो पूरा राइट है मेरे ऊपर गुस्सा होने का। और मैं इस चीज़ को लेकर गिल्ट भी फील नहीं कर रहा हूँ। आई एम सच ए हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, और मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से उसे लिया है। इसका मतलब कि मेरा अंदाज़ा सही था। तुमने जानबूझ के किया। तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है ना। क्या कर रही हो तुम? पार्टी चालू है, इस तरीके से सबके सामने बोलूँगी तो मेरी इमेज क्या रहेंगी? शांत हो जाओ, और ये ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। मैं तुम्हारी असलियत डैड के सामने बता कर रहूँगी। क्या फ़ायदा? कुर्सी तो मेरे नाम की हो चुकी है। और सेकंड बात ये है कि अगर तुम बता भी दोगी ना तो वो यही समझेंगे कि तुम मुझसे जल रही हो और बस बहाने फेंक रही हो। तुम सच में एक डेविल हो। तुम एंजॉय पार्टी, ये मेरी पार्टी है। हे टाय, सुबिन, तुम यहाँ पर? मुझे तुमसे बात करनी है। आखिरकार ये सब कैसे और अचानक से? वो मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ। और चलो भी, तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें पता होगा। मुझे नहीं पता। ठीक है, प्लीज़ सुबह यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि पार्टी में कोई तमाशा हो। ठीक है टाया, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जाता हूँ। ठीक है। जिमिन की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। हाँ, लेट्स गो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों बात कर रही थी तुम उस सुबन के साथ? जस्ट नॉर्मल बात कर रही थी मैं। क्या हो रहा है वहाँ पर? एंजॉय पार्टी। मुझे बताओ किसने पिलाया तुम्हें शराब? हाँ, जल्दी जवाब दो। मुझे नहीं पता। वो कोई लेडी थी और वो मेरे पास आई और मुझे उसने बोला शराब पी ले। शराब नहीं थी, उसने बोला कि ये दवाई है। दवाई भी नहीं थी। जस्ट शट अप। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मैंने नहीं लिया। मैं नहीं ले सकती। तुम जानते हो बेबी के हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है ये सब। तुम किस तरीके की माँ हो? हाँ, क्या तुम्हें बेबी के लिए इतने से भी केयर नहीं है, फिक्र नहीं है? यू पागल लड़की। ये एक बार पिया था मैंने नहीं पिया। उस लेडी ने मुझे जानबूझ के पिलाया था, और मुझे पता भी नहीं चला, मैं शराब पी लिया। सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, केयरलेस मदर। मैं उस लेडी को नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे शराब पिलाया। जस्ट शट अप, चलो मेरे साथ। बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर, सब ठीक है ना? देखो, प्रेगनेंसी में इस तरीके से अल्कोहल पीना बेबी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसकी हेल्थ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हाँ, उसने फर्स्ट टाइम पिया, वो भी ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। पता नहीं किसने पिलाया। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ध्यान रखना। जी डॉक्टर, मैं पूरी तरीके से केयरफुल रहूँगा कि वो ऐसा कुछ ना पिए, या फिर मैं ध्यान रखूँगा। गुड, मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, अब वो ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। किसने पिलाई तुम्हें शराब? याद आ रहा है कुछ? वो लेडी थी, मुझसे नहीं जानती। वो कुछ नई सी लग रही थी पार्टी में, उसने पिलाया। उसने कहा था कि ये ड्रिंक है
जूस का और मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें अल्कोहल की स्मेल भी नहीं आती है? हाँ हाँ, आई थी, पर वहाँ पर उसके पास भी था और मुझे समझ ही नहीं आया, उसने पता नहीं। आई एम सॉरी। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए नुकसान है, तो याद रखो आइंदा से कुछ ऐसा करने की पहले 1000 बार सोचो। मुझे ऑफिस जाना है। जी अभी मैं ध्यान रखूँगी। ओ शुगा, बेटा तुम ठीक हो ना? क्या हो रहा है वहाँ पर? मॉम मैं ठीक हूँ। ये क्या क्या ज़रूरत थी किसी भी अरे गहरे लोगों के साथ इस तरीके से फाइटिंग करने की? हाँ, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मॉम क्या हुआ? बेटा जिमिन देखो ना, शुगा ने कुछ गुंडों के साथ फाइटिंग की और वो तुम्हारे पेजेस लगा रहे थे, बैड वाले, तुम्हारी इमेज को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे थे। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी शुगा। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों किया तुमने उनके साथ फाइटिंग? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं ठीक हूँ अब? मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। जिमिन डोंट वरी बेटा, मैं ठीक हूँ मॉम प्लीज़। मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ। अब शुगा मैं ठीक हूँ, चलो अब मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम? क्या ज़रूरत थी कि तुम्हें वो सब करने की? इतना ज़्यादा केयर मत दिखाओ, वरना मुझे कहीं आदत लग गई ना तो फिर मैं उसे सह नहीं पाऊँगी। जिमिन तुम्हें हमेशा मैं ही गलत क्यों लगता हूँ? हाँ, मैं एक इंसान हूँ और अगर मेरे सामने कुछ गलत होता दिख रहा है तो मैं क्यों ना रोकूँ उसे? अगर तुम्हारी जगह और कोई भी होता ना तो शायद मैं यही करता। बैठो तुम, बैठो जल्दी। अरे ओके, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है तुम बस इस वजह से कर रहे हो ताकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच में अब मैं ठीक हूँ और मैंने अब आदत भी डाल ली है। शायद वो जॉब मेरे लिए थी नहीं और शायद मैं उसके लिए नहीं थी। पर जो भी हो मैं अब ठीक हूँ और मैं खुश हूँ। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि तुम्हें मेरे लिए इस तरीके से जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम हर्ट फील करो। इस वक्त कौन है? अब मैं देख कर आती हूँ। साइड हो जाओ। शुगा, लिसा तुम? शुगा आर यू ओके? तुम ठीक हो? हाँ देखो मैं कितना ज़्यादा फिक्र कर रही थी। हाँ, कहाँ पर लगी तुम्हें चोट? दिखाओ दिखाओ। हाँ मैं ठीक हूँ लिसा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा है ना? मिस, आप अपने गंदे जूते पहनकर हमारे यहाँ पर मत आइए प्लीज़, हमारा घर गंदा होता है। एक्सक्यूज़ मी, मैं शुगा की गर्लफ्रेंड हूँ और ये घर मेरा भी है। प्लीज़, मम्मा को भी अच्छा नहीं लगता है। ऑलराइट, ठीक है शुगा, अगर तुम कहते हो तो। हे यू, ये लो और इसे अपनी जगह पर रखो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, पर ठीक है, तुम मेरे घर में मेहमान हो तो इसलिए इतना तो कर सकती हूँ मैं। शुगा रही हो के देखो मैं कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हें इस तरीके से देखकर। लिसा मैं ठीक हूँ, जस्ट शट अप। तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने शुगा के लिए फ्रूट्स लाए हैं। यू डम, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? हाँ दिखाई देता है, पर शुगा ये बाहर की चीज़ें नहीं खाएगा। एक्सक्यूज़ मी, ये फ्रूट है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। हाँ मैं जानती हूँ, पर ये बाहर से आया हुआ है तो वो नहीं खाएगा। देखो ज़्यादा चिप चिप मत करो और दो मुझे। मैंने कहा ना, शुगा तुम्हारे हाथों का कुछ भी नहीं खाएगा। दो यहाँ पर। तुम क्या कर रहे हो तुम? प्लीज स्टॉप इट। शिट,
प्लीज़ जिमिन, क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ हाँ ठीक है, आई एम सॉरी। तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बातें ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह गॉड, आखिर वो समझता है क्या खुद को? मैं जानती हूँ कि मैं इन दिनों उसके साथ रूड थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ भी सेम बिहेवियर करे। आई हेट दिस मैन। जिमिन कोई बात नहीं, और वैसे भी तू कौन सा उससे प्यार करती और वो कौन सा तुझसे प्यार करता है जिसकी वजह से मुझे फ़र्क पड़े? वो चिमकांडी और ये बिल्ली जैसी शक्ल की आदमी को मैं छोड़ रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन, जिमिन, तुम इस हान को यहाँ पर क्यों लाई हो? वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मेरे साथ प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता है, इस वजह से। ये ऑफिस का काम है और शायद आपको इसे ऑफिस में ही निपटाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी मुझे हान की मदद करने में कोई एतराज़ ही नहीं है। एम आई राइट हान? हाँ मैडम, अब बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे ये समझ आया तुम्हें? मैडम नहीं ना, ये वाला देखो, ये मैंने पता है इसको ऐसे किया। ओह कोई बात नहीं, तुम्हें आ जाएगा। ज़रा शांत रहोगे तुम लोग, या तुम दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर तकलीफ़ में हूँ? एक मिनट, हम दोनों की बात करने से आपको कौन सी तकलीफ़ हो रही है? ऑफ कोर्स होंगी ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मुझे चोट लगी है। देखो, ज़्यादा यहाँ पर बात मत करो। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रही है तो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, यहाँ पर हमें डिस्टर्ब मत करो। व्हाट? मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ? और वैसे भी ये घर मेरा है, मेरी मर्ज़ी में कहीं भी आराम करूँ। मैं यहीं पर आराम करूँगा। आप जिमिन, हाँ तो करो, मुझे भी कोई एतराज़ ही नहीं है अगर तुम यहाँ पर आराम करोगे, पर प्लीज़ हम दोनों को काम करने दो। और ये बीच बीच में बात करना बंद करो। चलो हान, इसे कंप्लीट करो कि? जी मैडम। हान, तुम तो जानते हो ना कि अभी मैं मैडम नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हारी तरह एक एम्प्लॉय हूँ, तो तुम मुझे जिमिन बोलो। जिमिन, दैट्स गुड। जिमिन, बेटा खाना बना रही हूँ बेटा। जी अंकल, खाना बनाऊंगी फिर तुझे इस खाने के साथ बाहर फेंक दूंगी। कुछ कहा बेटा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहने के अंकल, हाँ मैं खाना बना रही हूँ जंकू के लिए। आप तो जानते हैं ना कि जंकू को ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है, रामेन, इस वजह से उसके लिए कुक कर रही हूँ मैं। अच्छा बेटा, घर में बेटा और भी लोग हैं बेटा, जैसे कि मैं और टाई। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा बनवाया है, मतलब बनाया है। तो बेटा ये रेस्टोरेंट का बिल क्या कर रहा है यहाँ पर? और यहाँ पर रामेन लिखा है, शायद किसी ने रामेन को ऑर्डर किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बेटा बहुत दिमाग खराब करे, इससे पहले कि और ज़्यादा खराब करे, सब भाग जाओ। हाँ अंकल, वो कहने कि मुझे इम्पोर्टेंट वर्क आ गया, मैं आती हूँ। ओके? अरे बेटा इस घर से तो मैं जल्दी नहीं निकाल दिया बेटा, तो फिर मेरा नाम भी हौसौख नहीं। अभी आपने मुझे बुलाया? कम। क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? हाँ मुझे चाहिए था, ये तुम्हारे लिए। मैं नहीं ले सकती। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी है। ये क्या करें आप? शराब, जब मैं कोई चीज़ लाता हूँ ना तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ये
ये मैंने मेरी जेब बहुत अच्छी तरीके से खाली करके ली थी, तो इसे माना मत करो, समझी? हाँ, नहीं करूँगी। पर व्हाट? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब क्या तुम मेरी गोद में ऐसे बैठोगी? बच्ची हो तुम? नहीं, मतलब आई एम सॉरी। वैसे अब कैसी है हालत तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ऑफ कोर्स तुम्हें क्या होगा? कल रात तुमने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी। तुम जैसी केयरलेस मदर मैंने आज तक अपनी पूरी होल लाइफ में नहीं देखा है। तुम जानते हो कि बेबी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक था। हाँ, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो उस लेडी की वजह से हुआ, उसे मैं नहीं जानती। देखो, मैंने सीसीटीवी पता कर लिया है और जल्दी ही उस लेडी के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर उसने तुम्हें शराब क्यों पिलाई। और आइंदा से किसी भी अनजान इंसान के हाथ से कुछ भी मत लिया करो, समझी तुम? क्या पता अगला वाला इंसान तुम्हें जहर खिला दे और तुम मर जाओ। मैं अब तुम मेरा मुंह ही ताकोगी या फिर निकलूंगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जी अभी अभी थैंक यू सो मच इसके लिए फिर एक बार। जाऊँ को आजकल पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम अपनी आयु को भूल गए? नहीं तो बस इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ बिकॉज़ अंकल यहाँ पर है और मैं नहीं चाहता कि कोई, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं उनके सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ आयु, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, अब बहुत हो गया। अब मुझे तुम्हारे बाहों में रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और वैसे भी अंकल तो अपनी कंपनी में गए हैं, तो आज हम दोनों हैं ना। प्लीज़ आयु, मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा सा, मतलब मुझे काम याद आ रहा है और मैं चलता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी बात सुनो, मेरे पास रहो। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता? अगर किसी के रूम में आ रही हो तो नॉक करके आए, और तुम्हारे अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। हाँ, कैसे होंगी तुम जैसी डफर्स गर्ल्स के पास तो माइंड होता ही नहीं है। देखो, हम दोनों इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जाओ यहाँ से। वो मैं पूछ रही थी कि डैड का फ़ोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। जाओ तो मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। आयु, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? और डैड का फ़ोन है, इम्पोर्टेंट कॉल होगा। ठीक है, जाओ, पर वापस जल्दी आना। हाँ ठीक है। दो, फ़ोन कहाँ पर है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा फ़ोन दो। आपका फ़ोन आप ही के पास है। तुमने फिर कहा ना कि डैड का फ़ोन आया है। मैंने बस ऐसे ही कहा। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हाँ, तुमने ऐसे ही क्यों कहा? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो आपके इतने करीब थी। मैं आपकी वाइफ हूँ और मुझे बुरा लगता है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग सच में घुटनों में है? आप मेरी इंसल्ट करते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। आप हमेशा मुझसे रूडली बात करते हो, मुझे तब भी बुरा नहीं लगता है। आप मुझसे गुस्सा होते हो तब भी मुझे बुरा नहीं लगता है। पर मुझे बुरा लगता है जब आप
आप किसी और के कमरे में रहते हो। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी और के पास रहे। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अंडरस्टैंड? और मैं कुछ भी करूँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तो फिर क्यों दिखाते हो ये केयर और ये झूठा, ये सब क्यों दिखाते हो अगर आपको मुझसे प्यार है ही नहीं तो? बिकॉज इसलिए कि मैं दिखाना चाहता हूँ अंकल के सामने कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, वरना वो जाकर मेरे डैड के सामने सब कुछ खोल देंगे और मैं यही तो नहीं चाहता हूँ। बाकी तुम समझदार हो तो अपना ये यूजलेस माइंड को प्लीज़ चलाना बंद करो। और नहीं जा रहा उसके कमरे में, खुश? अब चुपचाप सो जाओ। इतना ज़्यादा थिंकिंग करूँगी ना तो बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा ये। खुद के लिए नहीं पर बेबी के बारे में तो सोचो। आप सच में नहीं जा रहे हो? मुझे मेरी बात को 10 बार रिपीट करना पसंद नहीं है। सुनाई दिया होगा तो ठीक, वरना चुपचाप रहो। जाइए जिमिन से बात कर लीजिए, हो सकता है कि उसका मन हल्का हो जाए। जिमिन क्या कर रही हो तुम? डैड आइए ना, आप बैठिए। थैंक यू। वैसे मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे बात नहीं करूँगी। आप ऐसा क्यों कहते हो? आप मेरे डैड हो और मैं आपसे बात क्यों नहीं करूँ? जो भी हुआ उसके बाद, मैंने जो फैसला लिया उसके बाद शायद। डैड मुझे दुख हुआ है पर मैं इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि इतनी सी बात के लिए मैं आपसे बात करना बंद कर दूँ। मुझे पता है कि आपने जो भी सोचा है वो मेरे भले और इस कंपनी के भले के लिए सोचा है और मैं खुश भी हूँ। ऐसा लग रहा है कि शायद जो जिम्मेदारी मैं संभाल नहीं पा रही हूँ वो मेरे कंधों से हट चुकी है। और मैं ठीक हूँ डैड, आप हो ना मेरे साथ। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम जैसे बहू पाकर। मैं सच में नहीं कह सकता कि मैंने क्या अच्छे काम किए थे जो तुम जैसे बहू मिली। और यही बात मैं टेक के लिए भी कहूँगा, मेरे भले दोनों बेटे नालायक क्यों ना हो पर मेरी दोनों बहुएं एकदम हीरा है, हीरा, बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा। और मैं जिमिन जो भी कर रहा हूँ ना वो सोच समझ के कर रहा हूँ, तो तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा? जी डैड। तुम सोई नहीं अभी तक क्या? 1 बज रहा है और तुम अभी तक जाग रही हो? या आधी रात को भूत बनकर क्यों बैठे हो तुम? वो अभी नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी तुम्हें नींद? वो मुझे भूख लगी है। क्या? तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे अभी भूख लगी है। तुम जैसी केयरलेस लड़की ना मैंने तुम ना सच में पागल हो। चलो जल्दी। ठीक है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, फिर से कुक करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें क्या खाना है? अभी आप मेरे लिए खाना बनाओगे? इतना ज़्यादा ओवर एक्ट मत करो। अब चुपचाप बताओ कि तुम्हें खाना क्या है। मुझे कुछ भी बनाकर खिला दो। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे लिए कुक करोगे पहली बार। सॉरी, अब मेरी हेल्प भी करो। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हाँ मैं करती हूँ। वैसे ये मत सोचना कि मैं हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, मुझे भी कुकिंग आती है। मैंने आपको कभी किचन में जाते हुए नहीं देखा। मतलब तुम, मुझे अच्छे तरीके से कुकिंग आती है, समझी? हाँ।
बस हो चुका है। डिश रेडी। ये लो और इसे टेस्ट करो। सच में ये यम्मी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आई नो, मुझे पता था, बिकॉज़ मुझे मेरी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भरोसा है। अब इसे पूरा फिनिश करो, ओके जी। अभी ये लीजिए, अभी टेस्ट कीजिए। मुझे पता था ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होगा। ये लो। सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। अभी थैंक यू सो मच। पर ये मत समझना कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे लिए कुक करूँगा। ये बस लास्ट टाइम था, अंडरस्टैंड? जी अभी समझ गई। पर जो भी हो, आपने मेरे लिए आज कुक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स सो मच फिर से। ठीक है, अब जल्दी से इसे फिनिश करो। जी। अबे क्या करियो तुम? घूर क्यों रहे हो मुझे? हाँ, मुझे खाऊंगी? खाना खाओ चुपचाप। आई एम सॉरी हबी, वो मैं तो बस मैं तुम्हारे इरादे अच्छे तरीके से जानता होते, तो प्लीज़ अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अ जॉन जंकुक, समझी? और हाँ, इसे पूरा फिनिश करो। ओह, मेरा तो बहुत अच्छे तरीके से पेट भर गया। मुझे आज खुद पर नाज है कि सच में मैं क्या बेहतर कुक कर सकता हूँ। अब इन्हें कौन बताए कि इनकी छोटी छोटी चीज़ों से मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये जान भी नहीं सकते। मैं सच में इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी क्या कर रही हो तुम? क्या सोच रही हो तुम? हाँ अभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खाने में फोकस करो, मुझ पर नहीं। तुम्हारे इस डो आइस से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? समझ गई। अब जल्दी से फिनिश करो, क्योंकि हम आधी रात तक यहाँ प्रभुत्व के साथ डिनर पार्टी नहीं कर रहे, और सबसे बड़ी होस्ट तुम हो मेरे लिए। ये मेरी बुक है, ये मेरी डायरी है। आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, मेरी पर्सनल डायरी थी वो। हाँ, जहाँ पर लिखा है कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा रूड है। लाइक सीरियसली थे, तुम मेरे बारे में बुरी बुरी चीज़ लिखती हो। आपको मेरी डायरी कहाँ से मिली? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पहली बात। और हाँ, ये डायरी मुझे तुम्हारे उस बकवास डेस्क से मिली है, जहाँ पर तुमने रखा था इसे। वहाँ पर मैं अपनी वॉच ढूंढ रहा था, बस दिख गई। पर ये मेरी पर्सनल डायरी थी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। और ये क्या है? तुमने वो नाइट की बातें भी लिख कर रखी है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी। तुमने छोटी छोटी बातें भी वहाँ पर लिख कर रखी है। इतना डम कौन हो सकता है टे? कौन अपनी इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें वहाँ पर लिख कर रखता है? मैं तो कभी ऐसे फालतू चीज़ें नहीं करता हूँ। आपके पास फुर्सत कहाँ है? मुझे डायरी लिखने का शौक़ है। मैं जब भी अकेला फील करती हूँ तो मैं डायरी लिख लेती हूँ, बस अपने मन को हल्का करने के लिए। और इस डायरी में ये भी लिखा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये भी लिखा है कि एक दिन आएगा जब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी, मैं भी तुमसे प्यार करने लगूँगा। पर सच में तुम्हें ऐसा लगता है टे? किस गलत फहमी में हो तुम? खुश फहमी में ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेजेंट है ना, उस पर फोकस करो, ओके? जंकुक 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 जंकुक, आई लव यू। क्या हुआ? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, पर पता है मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसे तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। पता है
बताओ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, पर हुआ क्या? वो वो एक्चुअली बात ऐसे कि मुझे तो बताने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, पर क्या करूँ, बताना पड़ेगा ना। मैं बताए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम फादर बनने वाले हो। व्हाट? आर यू सीरियस? जंगकुक, यू डोंट नो लास्ट नाइट तुम ड्रंक थे और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर कैसे बताऊं? मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू। टाई टाई वेट, रुको। जंगकुक, अभी फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट तुम्हें मेरे घर खींचेंगी और उस टाई से दूर। टाई टाई, मेरी बात सुनो। अब क्या सुनना बाकी है? टाई लिसन, देखो, मैं वो, प्लीज जाइए यहाँ से, मेरे नजरों से दूर हो जाइए, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। ऑलराइट, मैं जा रहा हूँ। सर, आप जो चाहते थे वो हो चुका है। क्या आगे का प्लान शुरू करें? नहीं, अभी नहीं। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर और मैं, ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, पर आज लगता है कि शायद मुझे इस बच्चे को नहीं लाना चाहिए था इस दुनिया में। यहाँ पर कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं। मैं किस मुंह से बताऊंगी अंकल को? मैं अब शायद हार चुकी हूँ। अब मुझे और ज़्यादा उम्मीद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सब कुछ साफ साफ पता चल गया है कि उनके ज़िंदगी में मेरे लिए क्या ही अहमियत है। अब मैं आपको लेकर कहाँ जाऊँ बेबी? कहाँ पर जाऊँ? मैं मॉम डैड के पास नहीं जा सकती। तुम्हारे दादा दादी वो टेंशन में आ जाएंगे। अंकल को नहीं बता सकती, उन्हें ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। किसके पास जाऊं? ये टाई कहाँ गई? टाई? टाई शराब पी रही है? टे, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शराब पीना ये हानिकारक है बेबी के लिए और तुम्हारे लिए भी। क्यों पिया तुमने फिर से? क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुंह मत फेरो। ट्राई लिसन। अब और क्या सुनना बाकी है? मैं कभी सोच नहीं सकती थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि आयु की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, मतलब उसकी बात से तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, बट लिसन, ये सिचुएशन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मुझे इसे हैंडल करने दो मेरी तरफ से। अभी मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा जो भी है, और तुम्हें अभी शराब वराब पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बेबी को नुकसान होगा। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और आर यू ओके?
अभी ये क्या है, क्या है ये? तुम्हें ज़्यादा मेरे मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टे। मैंने कहा ना तुमसे, तुम बस इस बच्चे को संभालो। मुझे संभालने के लिए मैं खुद हूँ। आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते हो। आपने अभी कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी मालिश कर रही हो। बाय द वे गुड, हाँ, गुड जॉब, करती रहो। ये क्या कर रही हो तुम जिमी? मुझे गोल घुमाना बंद करो। अच्छे से मालिश भी नहीं करनी आती है तुम्हें, क्या आता है? हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं किसी पर्सनल क्लास नहीं लगाया था इस टाइप की चीज़ों के लिए। वो तो शुक्र मानो कि मेरी हाथ की मालिश तुम्हें नसीब हो रही है, वरना मैं ऐसे किसी को करती भी नहीं हूँ। यू आर द लकी पर्सन। ठीक है, हार क्यों रही हो तुम? मसाज करना ये एक ट्रिक है और उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टर मिनियोंगी शुगर। अब लो पानी ठूसो, पियो। तुम्हारे हाथ से सेवा मतलब और भी ज़्यादा तबीयत खराब करना है। ये लो पकड़ो। हाँ, तुम्हारी पर्सनल मेड बनकर रह चुकी हो, पर क्या करूँ, मॉम ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे दी है। पर ये मत समझना ये क्या कर रही हो तुम, मुझे दर्द हो रहा है पागल लड़की। मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ पतिदेव। हाँ, तुम जिस तरीके से सेवा कर रहे हो ना, मैं सच में शांत रहो तुम। अब मुझे करने दो मेरा काम। तुम काम कम और मेरी पिटाई ज़्यादा कर रही हो। आउच, कितनी जोर से दबा था मेरा हाथ। यहाँ तो एक तो इनकी सेवा करो और ऊपर से इनकी बातें भी सुनो, यही काम रह चुका है अब तो मेरा। हाँ, जिस तरीके से तुम्हारा काम है ना, तुम्हें ऐसे ही कोई भी बोलेगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली, आपकी कोई गलती हो भी नहीं सकती। ठीक है, जो सोचना सोच लो। हेलो हेलो मैडम, मैं बात कर रहा हूँ। आई मीन जिमिन, हान। ओह हान, बोलो ना क्या हुआ? वो मैडम, आई मीन जिमिन, वो कहने की मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, इस वजह से। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। जिमिन, कहाँ पर जा रही हो तुम? मैं मैं हान के पास जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। ओह गॉड। हाँ देखो, तुम ठीक हो बिल्कुल भी? मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। मेरा सीना, मेरा सीना, मेरा सीना। हेलो हान, एक्चुअली कहने की आज मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी। मेरा घुटना। हान, मैं नहीं आ पाऊंगी, ठीक है? वो क्या है कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओके जी जिमिन। ओ गॉड। शुगा तुम ठीक हो? शुगा उठो, क्या कर रहे हो तुम? कहीं से। ओह नो, शुगा उठो। शुगा तुम ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ, कोई बात नहीं।